Hello my dear learners, welcome back to our YouTube channel. So today we are here to know about Maths NCERT Unit 9 Class 9 Unit 1 Number System. तो नंबर सिस्टम का पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं. पार्ट 2 है ये. पार्ट 1 में हमने कवर किया था एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड इंट्रोडक्शन. अब हम पार्ट 2 में करेंगे एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4. तो 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है. वो क्वेश्चन क्या मैं रीड कर देता हूँ. राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म, मतलब सबको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, एंड सी व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज. मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा है. तो इसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन में बताया. तो जो न्यू है पहले पार्ट 1 देख लीजिए, फिर पार्ट 2 पे जाते हैं. तो पार्ट 1 के लिए अब हम ये देखो, ये सब P अपॉन Q की फॉर्म में. तो ये सारे रैशनल है. 3 क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे और इसके 3 ये आप होमवर्क में करेंगे. तो ये 3 के लिए आप मतलब पूरे 6 देखे आप, सब P अपॉन Q की फॉर्म में, विच मीन्स कि सब रैशनल है. और रैशनल का 2 केस होता है. क्या केस होते हैं रैशनल के? या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा. तो इन दोनों केस में से एक क्वेश्चन आपका आएगा. मतलब इनमें से या तो ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा. यही 2 केस में से कोई एक होगा. तो उसने वही पूछा व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज. और उससे पहले इसको डेसिमल फॉर्म में लिखो. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से. इसको आपको डिवाइड देने आता है. नॉर्मल डिवाइड कैसे देते हैं कि 100 आ गया हमारा यहाँ पर, 36 आ गया यहाँ पे. अब 36 तो छोटा होता है 100 से, तो हमने पॉइंट लगा दिया. पॉइंट लगाया तो 360 हो गया. तो 100 के टेबल में 360 आता है नहीं, बट 300 तो आता है ना. तो 300 ले आओ. 3 आ गया यहाँ पे. कितना बचा? 60. पॉइंट पहले से ही था, 0 लगा दिया. अब 600 आता है. हाँ आता है. कितने टाइम आता है? 6 टाइम. और रिमाइंडर क्या आ गया मेरा? 0. और अगर रिमाइंडर 0 होता है तो हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, याद भी रखना, रिमाइंडर 0 है मतलब वो क्या है? टर्मिनेटिंग. तो पहले तो आप ये लिख लो, इसका आंसर क्या आया? 0.36. और यहां लिख देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन. अब इसी का सेकंड क्वेश्चन करते हैं. वही सेम प्रोसेस, अपन डिवाइड देते हैं. तो डिवाइड देने के लिए क्या करेंगे? 11 हो गया मेरा यहाँ पर और 1 आ गया यहाँ पर. अब 11 से 11 तो बड़ा है 1 से, तो 0 पॉइंट लगाया. 10 हो गया. 10 भी मतलब 11 अभी भी बड़ा है. तो अगर मैं एक और 0 बढ़ाता हूं तो मुझे यहाँ पे एक और 0 लगाना पड़ेगा. ये आपने छोटी क्लास में सीखा होगा. एक 0 तो चल जाता है हर स्टेप में, बट अगर आप एक और 0 उसी टाइम बढ़ाते हो तो आपको यहाँ पे उतने 0 लगाने पड़ते हैं. तो मैंने एक 0 बढ़ाया तो मैंने एक 0 और लिख दिया. अब 11 की टेबल में 100 नहीं आता, 99 आता है. कितने टाइम्स आता है 99? 9 टाइम. ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? 1. अब आप देखो पॉइंट तो है, एक 0 लगा दिया, अभी नहीं आ रहा. अब पॉइंट है पर हम उसका एक 0 लगा चुके हैं. अगर मैं एक और 0 लगाता हूं तो मुझे यहाँ फिर 0 लिखना पड़ेगा. और ये कितना आ जाएगा? फिर 99, फिर 1 बच गया और यहाँ पे फिर 9 आ गया. अब आप देखो ये जो प्रोसेस है बार बार रिपीट होगी. 09 बार बार आते जाएगा और कोई चीज खत्म नहीं होती. तो अपन उसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग. और रिपीट हो रही है तो क्या हो गया ये केस? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. तो इसका आंसर क्या हो गया? 0.09. और बार लगा देते हैं. जो चीज रिपीट हो रहा है देखो 09 बार बार आएगा तो 09 के ऊपर बार लग जाता है. इसको रीड क्या करते हैं? 0.09 बार. ये हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया हुआ है. तो इसका क्या आ गया? नॉन टर्मिनेटिंग. और ये हो गया हमारा रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. रिपीटिंग को रिकरिंग भी कहते हैं. अब आते हैं हम लोग इसी का कौन सा क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन. तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है. इसको सॉल्व करना आप लोगों को आता होगा. 8 4 32. 32 प्लस 1 कितना हो गया? 33. और अपॉन में 8 था. वो हम इसको डिवाइड देते हैं. 8 और यहाँ आ गया 33. 8 के टेबल में 33 आता है? नहीं आता. बट 32 तो आता है. कितने टाइम्स आता है? 4 टाइम्स. तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया. 1 बच गया, पॉइंट लगा दिया. 10 आता है? नहीं. 8 आता है. कितने टाइम्स? 1 टाइम. तो मैंने 1 लिख दिया. यहाँ 2 बच गया बेटा. तो पॉइंट तो था ही, तो एक 0 और लगा दिया. 8 के टेबल में 20 आता है? नहीं आता. कितना आता है? 16 आता है. तो हमने 16 लिख दिया. यहाँ बच गया 4 और 16 आता है 2 टाइम. अभी कितना हो गया? पॉइंट तो था ही. 40 आता है? हाँ आता है. कितने टाइम्स? 40 आता है हमारा 5 टाइम्स. और रिमाइंडर आ गया हमारा 0. और इसका आंसर क्या हो गया? 4.125. देखो ऐसा नहीं है कि एक डिजिट के बाद रिपीट होने लगे 2 डिजिट. जब तक चलेगा तब तक हम करते रहेंगे. या तो वो रिपीट हो जाना चाहिए या फिर वो क्या हो जाना चाहिए? रिपीट, या फिर उसका खत्म हो जाना चाहिए. रिमाइंडर 0 आ जाना चाहिए. और रिमाइंडर अगर 0 आया है तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. अब इसकी देखो 3 क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिए. ये 3 आप लोगों के लिए होमवर्क है तो आप इसको ट्राई करो. बट सबसे पहले पॉज करके इसे नोट कर लीजिए. सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम लोग इसका और ये 3 आप करेंगे. अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. पहले आप इसे नोट कर लीजिए.
हम लोग करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन का उसको रीड कर लेते हैं। यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू दिस, मतलब जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आता है और इसके ऊपर बार लगाए, मतलब इसके बाद वो सेम रिपीट होने लगा होगा। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, अब हमको 2/7 किसकी इक्वल है, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 बताना है विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब हमको इनको डिवाइड नहीं करना, बिना उसके हमको इसका आंसर्स बताना है। तो कैसे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बट काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है। तो 1/7 किसकी इक्वल है, 0.142857 बार, मतलब ये इसका आंसर उसने खुद दिया हुआ है। अब हमको करना क्या है, हमको 2/7 निकालना है, 3/7 निकालना है, 4/7, 5/7 एंड 6/7। अब हमको इन सबकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम कैसे करें वो देखो आप, 2/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7, देखो 2 1 2 अपॉन में 7 है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब हम इसको ऐसा लिखा है तो क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 1/7 का वैल्यू हमारे पास है, क्या है 0.142857 बार। जब अपन इसका मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, बार को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा 0.142857 में 2 का मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये हो गया 14, ये हो गया 10, ये हो गया 11, ये हो गया 16, 17, ये हो गया 5, ये हो गया 8 और ये हो गया 2, और आगे 2 इंटू 0 0 ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 0.285714। अब आप देखो यहां पर बार लगा था तो इसके ऊपर भी बार लग जाएगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे 3/7, इसको कैसे करेंगे 3 इंटू 1/7 लिख सकते हैं, फिर 3 इंटू 0.142857। अब आप इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई कैसे आएगा, पहले हम पीछे कर लेंगे 1, फिर 2 कैरी फॉरवर्ड 15, 17, फिर ये हो गया 1, 24, 25, 5, 2 कैरी फॉरवर्ड 8, फिर ये हो गया हमारा 12, फिर हो गया 4, तो 0.42857 बार। ऐसे ही आप 4/7 को कैसे कर सकते हैं, 4 इंटू 1/7, 5/7 को 5 इंटू 1/7 और 6/7 को 6 इंटू 1/7। और आप इसको कैसे लिख सकते हो 4 इंटू 1/7 का वैल्यू उसने दिया है कितना 0.142857। एक्चुअल डिवीजन पे भी ये आंसर आएगा, बट हमको उसने क्लियरली बोल दिया है कि विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, तो हमको बिना उसके करना है इसकी हेल्प से। तो ये कुछ है 4, 5, 6, इसका आप खुद सॉल्व करेंगे, क्योंकि द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। तो आप ट्राई नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा। तो आप इसको पॉज करके पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे का सॉल्व करें, फिर ही आप आगे प्ले करें। तो इसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। 3 पार्ट है, तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सप्रेस इन पी अपॉन क्यू फॉर्म। बहुत बड़ा लिखा हुआ है, जिसका क्वेश्चन का मतलब क्या है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में इसको लिखो। इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 लिखे हुए। इसको हम रीड क्या करते हैं 0.6 बार, 0.47 बार। अच्छा ध्यान रखना 7 पे बार है सिर्फ, और ये 0.001 ये तीनों पे बार है। तो इन तीनों को सॉल्व करना है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। देखो ये सब किसके टाइप है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि बार लगा, और रिपीटिंग क्योंकि बार लगा हुआ है। तो ये सारे ही क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब इसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है, रैशनल। तो हम इसको लिख सकते हैं। अभी हम लोग पहले ये और ये क्वेश्चन करते हैं। तो जनरली जो हमारे पास इसका 0.6 बार लिखा है, इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले इसको लेट करेंगे हम लोग। हम लिखते हैं लेट x इक्वल्स टू 0.6 बार, इतना लिख दिया। अब आप बताओ ये बार का मतलब क्या है, कि 6 बार बार आया होगा, 0.666666 पता नहीं कितनी बार। तो हम डॉट डॉट रिप्रेजेंट कर दिया और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आप देखो क्या है, इसमें कितनी डिजिट के ऊपर बार है, ओनली 1 डिजिट के ऊपर। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम, किसका मल्टीप्लाई, इक्वेशन 1 बाय 10। देखो अगर 1 डिजिट के ऊपर बार है तो 10 का मल्टीप्लाई, 2 डिजिट के ऊपर होता है तो 100 का मल्टीप्लाई, 3 डिजिट के ऊपर होता तो किसका 1000 का। जैसे ये है, इसमें 3 डिजिट के ऊपर बार है तो इसमें काय का मल्टीप्लाई होगा 1000 का। तो अभी अपन इस पे ही बात करते हैं, 1 डिजिट के ऊपर बार था तो मैंने 10 का मल्टीप्लाई किया। अब इक्वेशन 1 मतलब दोनों पार्ट, इन दोनों में होगा। इसमें करेंगे तो क्या आएगा 10 इंटू एक्स, और इस साइड करेंगे तो क्या आएगा 10 इंटू 0.6666, कितनी बार भी लिखो, डॉट डॉट लगा दो। अब 10 का x में करेंगे तो क्या होगा 10x, इसका करें तो 1 0 है ना हमारे पास, मतलब 10 है ना, तो पॉइंट 1 सरक जाएगा। अगर 100 होता तो 2 सरकता, बट अभी अगर 1 ही है तो 1 सरकेगा, क्या आ जाएगा 6.66। जितनी बार भी लिखो 6 डॉट 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 डॉट। कुछ बच्चे सोचते हैं यहाँ तो 3 बार था सर, यहाँ 4 कैसे हो गया। तो पॉइंट के बाद कितनी बार भी लिखो कोई इशू नहीं है, क्योंकि डॉट 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 रिप्रेजेंट की वो पता नहीं कितनी बार आएगा। अब ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 और 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। वो भी कैसे, पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा पॉइंट के बाद सेम है कि नहीं है। देखो पॉइंट के बाद 6 6 6 6,
यहाँ भी पॉइंट के बाद 6 6 6, तो सेम होना चाहिए तभी आप सब्ट्रैक्ट करोगे, सेम आ जाएगा। अब हम लिखते हैं सब्ट्रैक्ट, मतलब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 को हम सब्ट्रैक्ट करें। अब आप बताओ बड़ा कौन सा दोनों में से, x या 10x? 10x बड़ा है, तो इक्वेशन 2 में से 1 माइनस करेंगे, 2 में से 1 माइनस, और रूल क्या होता है LHS में से LHS, RHS में से RHS। तो अपन पहले करते हैं LHS में से LHS, मतलब 10x माइनस x, तो इधर क्या आ जाएगा 6.666 डॉट 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 और माइनस 0.6666 डॉट 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 डॉट। 10x में से x जाएगा, x मतलब 1x, कितना आएगा 9x। इधर देखो पॉइंट के बाद सेम है, तो पॉइंट के बाद तो 0 आना है। इससे पहले देखो पॉइंट से पहले 6 और पॉइंट से पहले 0, 6 में से 0 जाएगा, क्या आएगा 6, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, तो 9x इज इक्वल टू 6। अभी 9 कहां जाएगा बेटा, अपॉन में आ जाएगा, तो उसको डिवाइड दे दो, ये 3 के टेबल में 2 टाइम, ये 3 के टेबल में 3 टाइम, तो हमारा आंसर क्या हो गया 2/3, तो x इक्वल्स टू 2/3, और x हमने किसको माना था 0.6 बार को, तो 0.6 बार इज इक्वल्स टू 2/3 आंसर। अब ये तो हो गया इसका लॉन्ग टर्म एकेडमिक में हम ऐसे करते हैं। अगर हम उसको आंसर मैच करना है तो हमने बचपन में सीखा होगा कि 0.6 बार है, अगर हम इसको सॉल्व 0.6 है सिंपल, तो पॉइंट हटाओ नीचे 10 ले आओ, तो मतलब आंसर हो गया 6/10। पर अगर इसके ऊपर बार है तो आपको नीचे से 1 माइनस करना है, कर दो 10 में से 1 माइनस, कितना हो जाएगा 9, तो 6/9, देखो यही तो आया था हमारा आंसर, तो रिड्यूस होकर 2/3 हो जाएगा। तो ये है शॉर्टकट मेथड, मतलब ये हमारे आंसर चेक करने के लिए। बट अगर हमको एकेडमिक मतलब 9th क्लास में करना है तो पूरा सिस्टमेटिक वे में करना पड़ेगा। ऐसे ही ये एक्सेप्शन है, क्योंकि आप देखो इसमें 2 डिजिट है बट बार सिर्फ एक ही डिजिट पे, तो ये क्वेश्चन इस वाले मेथड से नहीं होगा, यही मेथड करना पड़ेगा, वो मैं बताऊंगा। और हम पहले थर्ड वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसके बाद सेकंड करेंगे, क्योंकि थर्ड सेम है बेटा। तो थर्ड कैसे, और देखो इसका आंसर क्या होना चाहिए 0.001 है, तो अपन क्या करेंगे, पॉइंट हटाया 1 और कितनी डिजिट से पहले था 3, तो 3 0 लगा दिए, तो क्या आ जाएगा 1/1000। बट देखो बार था, बार कितने डिजिट पे भी हो -1 ही करना है, कर दो 1, क्या आ जाएगा 1/999, मतलब इसका आंसर ये आएगा। अब ये आएगा बट हमको करना कैसे, एकेडमिक फॉर्म में, मतलब 9th क्लास के लिए। तो 9th क्लास के करने के लिए हम लोग यही सेम प्रोसेस करेंगे जो हमने फर्स्ट में करी। कैसे करेंगे वो देखो, सबसे पहले लेट करेंगे, थर्ड कर रहे हैं बेटा हम लोग, ये वाला क्या लिखा है, लेट x इक्वल टू 0.001 बार, ये हम इसके बाद करेंगे। इसका मतलब क्या है कि 0.001 फिर से क्या रिपीट हो रहा है, तीनों पे है, तो 001 फिर से 001, कितनी बार भी लिखो, डॉट डॉट जरूर लगा देना। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब क्या करें, अब देखो इसमें एक डिजिट के ऊपर बार था, हमने 10 का मल्टीप्लाई किया, यहां पर कितने डिजिट के ऊपर बार है 3, तो मल्टीप्लाई किसका करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/1000, तो ये हो गया 1000, मैंने यहां भी डिस्कस किया था हमने पहले। अब क्या करें, इसमें करेंगे तो 1000 इंटू एक्स, इसमें करेंगे तो क्या आएगा 1000 इंटू 0.001001 डॉट 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 डॉट, कितनी बार भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एटलीस्ट 2 टाइम्स तो लिखना। लिख दिया, ये क्या हो जाएगा बेटा 1000x, और ये क्या हो जाएगा हमारा 3 0 है, पॉइंट 3 शिफ्ट होगा 1 2 3, तो पॉइंट यहां पे आ गया 1.001, फिर से 001, भले एक बार लिखा बट आप कितनी बार भी लिख सकते हो। और ये देखो पॉइंट यहां अगर आ गया तो इसके आगे वाले 0 काउंट नहीं होंगे, तो हमने लिखा 1.001 ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखो इक्वेशन 1 और 2 को पॉइंट के बाद सेम है कि नहीं, देखो पॉइंट के बाद क्या था 001 यहां पे पॉइंट के बाद क्या है, पॉइंट के बाद क्या हमारा 001 तो अब हम क्या करेंगे बेटा, करेक्ट, अब हम इसको करेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमने लिख दिया यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इसमें से ये माइनस होगी क्योंकि बड़ा ये है, तो LHS में से LHS और RHS में से RHS, तो 0, अच्छा हाँ डॉट डॉट लगाना नहीं भूलना, डॉट डॉट तो हमको लगाना पड़ेगा क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंट कर रहा है, -0.001 और इसके बाद डॉट डॉट डॉट, ये कितना हो जाएगा बेटा, x मतलब 1x, तो कितना आएगा इसका बेटा, इसका आएगा 999x, मतलब 999x। यहां देखो पॉइंट के बाद तो 0 0 ही 1 ही है, तो पॉइंट के बाद तो 0 आ जाएगा सिंपल, कि पूरा कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से पहले 1, पॉइंट से पहले 0, माइनस करेंगे तो 1.0, मतलब पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, तो सिंपल 1, x को यही छोड़ो, ये कहां जाएगा अपॉन में, तो आंसर क्या हो गया हमारा 1/999, हमने पहले ही गेस कर लिया था, मतलब पहले हमने फाइंड कर लिया था। अब x को हम क्या बोल सकते हैं 0.001, और ये हो गया हमारा 1/999। अगर ये क्वेश्चन, ये हो गया इसका आंसर बेटा कंप्लीट।
अगर ये क्वेश्चन होता हमारे पास 0.71 बार, 0.71 दोनों पे बार है, तो अपन इसमें काय का मल्टीप्लाई करते बेटा, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 100 का। क्यों करते हैं? क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर बार है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट। अब हम इसके बाद करेंगे सेकंड क्वेश्चन इसी का, क्योंकि थोड़ा सा अलग है तो ये भी कराना कंपलसरी है, तो आप इसको जरूर देखना। पहले आप पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, और अगर आप चाहें तो 0.71 बार एग्जाम्पल के उसमें आप ट्राई कर सकते हैं एक बार। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और थर्ड हमने कर लिया, अब इसका सेकंड करते हैं। ये थोड़ा अच्छे समझ में थोड़ा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, बट बार हमारा सिर्फ एक ही डिजिट के ऊपर है। तो इसमें हम करेंगे क्या, प्रोसेस तो सेम रहेगी। देखो कैसे, सबसे पहले लेट कर देते हम x के बराबर, तो हमने कर दिया। अभी बार सिर्फ 7 पे है, मतलब क्या रिपीट हो रहा है, सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, 0.4777 डॉट 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 डॉट। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। बहुत सारे मेथड होते हैं, बट जो हम कर रहे हैं वो बहुत सिंपल है, तो आप इसी को फॉलो करना, कोई गलत नहीं करेगा। अब इसके बाद हम करेंगे मल्टीप्लाई। करते थे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, किस पे करते थे, जितने डिजिट के ऊपर बार है। देखो 1 डिजिट के ऊपर बार है, मैं 10 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब अगर 10 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा, 10 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू 0.4777 डॉट 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 डॉट। ठीक है, लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई होने पे आ जाएगा 10x, और ये कितना हो जाएगा बेटा, 4.777 डॉट 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 डॉट। ठीक है, इसको अपन मान लेते थे सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करते थे, चेक करते थे पॉइंट के बाद सेम है कि नहीं है। देखो पॉइंट के बाद क्या है, 4777, यहाँ पॉइंट के बाद क्या है, 777। तो हम इनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, जब तक पॉइंट के बाद सेम नहीं आता है तब तक हम इनको सब्ट्रैक्ट नहीं करते। अब हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लीकेशन एक बार और होगा, तभी मैं आपको कह रहा था थोड़ा सा अलग है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, देखो अभी आपने 10 का किया था, अभी आपकी डिजिट है कितनी, 2, तो अब आप 100 का कर लो। कुछ बच्चे कहते सर डायरेक्ट 100 का कर लो, बट नहीं, आपको पहले आपको 10 का भी करना पड़ेगा। क्यों, वो भी मैं बता रहा हूं। अब ये मल्टीप्लाई 100 का किस में करेंगे, इस इक्वेशन में ही, फर्स्ट में। तो क्या आ जाएगा बेटा, 100x, 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 100 इंटू 0.4777 डॉट 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 डॉट। तो ये कितना हो गया, 100x, और ये कितना हो जाएगा, 47.777। देखो 2 जीरो है, मतलब 2 सरकेगा वो पॉइंट, तो वो 2 पॉइंट शिफ्ट हो गए, यहाँ पे आ गया, तो 47.77। ये हो गई थर्ड इक्वेशन। अब आपके पास 3 इक्वेशन है, 1, 2 एंड 3। पॉइंट के बाद सेम अगर आप देखो तो सेकंड इक्वेशन में और थर्ड इक्वेशन में सेम दिख रहा है, 0.77, 0.77। तो हम सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे, सेकंड और थर्ड को। 1 से कोई मतलब नहीं है, तो कर देते। तो हमने लिखा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3। 3 में से 2 को माइनस करेंगे, क्योंकि 3 बड़ा है 2 छोटा है। LHS में से LHS, RHS में से RHS। तो क्या आ जाएगा, 100x माइनस 10x इक्वल्स टू 47.777 डॉट 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 माइनस 4.777 डॉट डॉट डॉट। अगर आप इसको माइनस करोगे तो ये हो गया 90x। ये हो जाएगा हमारा, पॉइंट के बाद तो 0 आना है, क्योंकि पॉइंट के बाद सेम है, और होना भी चाहिए, नहीं तो हम गलत करेंगे। 47 और इसका आगे क्या, 4, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3, 43। तो हमने लिख दिया 43। x को यहीं छोड़ते हैं, 43 यहाँ पे, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं, 90 कहां जाएगा, पॉन में। अब हम चेक करते हैं क्या है, रिड्यूस हो रहे, नहीं हो रहे, तो यही हो गया हमारा आंसर। और हम x किसको मान के आए थे, 0.47 बार को, तो ये हो गया हमारा 43/90 के इक्वल p अपॉन q की फॉर्म में आ गया। जब आप इसको डिवाइड दोगे यही आंसर आएगा, 0.4777। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा सा अलग है, तो ज्यादातर टीचर्स ये क्वेश्चन एग्जाम में देते हैं। तो आप जरूर ये क्वेश्चन को बार बार ट्राई करें। एक और एग्जांपल आप इसका ले सकते हैं, क्या, 0.51 बार। और आपको अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप इसका आंसर मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। और 1 का ऊपर बार है, आप ये ध्यान रखना। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम करेंगे, अच्छा फोर्थ क्वेश्चन आप लोग देखो, इसका फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क। उसमें लिखा है 0.99999 और डॉट 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 डॉट, मतलब उसने एक स्टेप आपको खुद को करके दे दिया। हमको ये देता था, हम लोग डॉट में लाते थे, उसने ये क्वेश्चन आपको करके दिया है। अब आप इसको सॉल्व करो, और उसके आगे लिखा है, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। तो उसमें कुछ नहीं है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, p अपॉन q की फॉर्म में लाओगे तो 1/1 आ जाएगा। तो यही था इसमें सरप्राइज होना, हालांकि आपको पता है ये अप्रोक्सीमेट 1 ही होना है। तो कुछ नहीं है, आपको सेम ये क्वेश्चन सॉल्व करना है इसी तरीके से। तो हम लोग अब इसका फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। पहले आप पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। तो फोर्थ क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करना क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बट थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। क्या है, पढ़ लेते हैं। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स
इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। मतलब वो बोल रहा है कि जब अपन 1/17 को डिवाइड देंगे तो इसका आंसर पहले तो आप डिवाइड दे देना, 17 यहां हो गया 1, तो बोल रहा है इसको चेक करो जब आप डिवीजन देंगे, डिवीजन टू चेक योर आंसर। अब आंसर क्या है वो सुनो। पूछा क्या था, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, यहां मैंने लिखा मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन रिपीटिंग ब्लॉक। हमने लिख दिया रिपीटिंग ब्लॉक। इसका मतलब समझा अपन लोग क्या कि कितनी डिजिट के बाद वो रिपीट होगा। तो आप देखो 1/17 है, ऊपर 1 है और नीचे क्या है 17। जब 17 या 7 होता है ऐसा कुछ होता है तो नीचे से 1 माइनस कर देते हैं। 17 था, मैंने 1 माइनस कर दिया, कितना आ गया 16। तो क्या आ गया बेटा इसका आंसर, हम यहाँ पे लिख देंगे 16। मतलब 16 डिजिट के बाद रिपीट होने लगेगा। एक बार फिर बताता हूँ, ऊपर 1 है, नीचे क्या है 17 है या 7 होता है तो हम लोग क्या करते हैं नीचे से 1 माइनस करते हैं। 17 में से 1 माइनस करो कितना आ गया 16। मतलब जब आप इसको डिवाइड दोगे तो 16 डिजिट्स तक वो रिपीट नहीं होगा, उसके बाद वो रिपीट होने लगेगा। देखो एक बार, ये तो हो गया हमारा एक आंसर। उसने बोला परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। अब आप उसको डिवाइड करो अपना आंसर चेक करने के लिए। तो 17 को और 1 को हमको डिवाइड देना है, मतलब 1 को डिवाइड देना है 17 से। 17 में 1 तो नहीं आता, पॉइंट लगाते 0 आता है, मतलब 10 आता है, नहीं आता। अब एक 0 और बढ़ाना तो एक 0 और बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे। अब 85 आता है बेटा, 85 कितनी बारी में आता है सर, 85 आता है 5 टाइम्स। कितना बचेगा 15, पॉइंट तो था ही, 0 बढ़ा दो तो 150। अब 17 की टेबल में 150 आता है क्या, वो आपको चेक करना पड़ेगा। 17 8 अगर मैं करूं तो ये कितना हो गया 6 5 8 और ये हो गया 136। तो 136 आता है कितने टाइम 8 टाइम्स। तो मैंने 136 लिख दिया, ये माइनस हो गया 14 आ गया। अब एक बात सुनो सर, अभी पूरा मैं नहीं करके दिखा रहा, आप करो, सिंपल डिवाइड है। बट आप देखना जब यहाँ पर 16 डिजिट्स आ जाएंगे, पूरी 16 आएंगे, थोड़ा डिवीजन बड़ा है बट आप करके देखिएगा, जब पूरी 16 डिजिट आ जाएंगे तो वापस से 1 आ जाएगा उसका आंसर, मतलब फिर रिपीट होने लगेगा। तो इसका आंसर हो गया 16। और चेक करने के लिए आप लोग इसको पूरा डिवाइड देंगे, जब तक डिवाइड हो जब तक ये वापस से 1 नहीं आया, मतलब रिपीट नहीं होने लगे। तो ये हो गया हमारा 14th क्वेश्चन, मतलब 5th क्वेश्चन। अब 6th क्वेश्चन देखो, इसका जितना बड़ा क्वेश्चन है उससे छोटा इसका आंसर है। तो क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले क्या लिखा है। लोक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स in the form of p upon q, q is not equal to 0, where p and q are integer with no common factor other than 1। मतलब p और q ऐसे नंबर है जो कटेंगे नहीं आपस में, क्योंकि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 ही है, तो ये कटेंगे नहीं, मतलब रिड्यूस नहीं होंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और इसका आंसर क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। q क्या है यहाँ पे, q है डिनोमिनेटर, तो बोल रहा है डिनोमिनेटर की क्या प्रॉपर्टी होगी कि हमेशा क्या आएगा टर्मिनेटिंग। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, कैसे वो मैं आपको बता देता हूं। हम यहां लिख देते हैं कि इट हैज या फिर नंबर हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इट हैज नंबर है बेटा, नो नहीं है, नंबर हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ओनली इफ Q मतलब क्या बेटा डिनोमिनेटर। देखो P अपॉन Q फॉर्म था ना, यहाँ लगा P अपॉन Q, मतलब Q क्या है डिनोमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। इफ Q मतलब डिनोमिनेटर हैव क्या होगा, हैव 2 की पावर n कॉमा और 5 की पावर n और 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूं, बट आपको ये S2 जैसा लिखना पड़ेगा, मतलब ओल्ड लैंग्वेज लिख सकते हैं, बट ये 3 चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। क्या 3 चीजें, कि या तो वो 2 की फॉर्म में हो, या तो वो 5 की फॉर्म में हो, या 2 और 5 की फॉर्म में हो। मतलब उसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, मतलब जैसे ये लिखा है 17/8, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है बेटा 8, तो इसको आप 2 डिवाइड मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 की टेबल में 4 टाइम, 2 की टेबल में 2 टाइम, फिर 2 की टेबल में 1 टाइम, तो उसके प्राइम फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 की पावर 3। तो मतलब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में ये वाला केस बन रहा है 2 वाला। तो ये जब आप सॉल्व करोगे पक्का टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा टर्मिनेटिंग, बिना डिवाइड करे हमने बता दिया। ये 10th में भी क्वेश्चन है बेटा 1.4 में 10th क्लास का। तो आप याद रखो कि नंबर टर्मिनेटिंग होता है कब, ओनली इफ डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या हो, या तो 2 हो, मतलब 2 की कितनी पावर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या ओनली 5 हो, या तो 2 और 5 हो। अगर इसके साथ कुछ और आ जाए, जैसे मैं बोल रहा हूं ये लिखा बेटा 1/15, तो इसका जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे क्या आएगा 3 और फिर आ गया 5, तो 3 इंटू 5
तो देखो ये कोई यहाँ पे आपको दिख ही नहीं रहा, यहाँ हमको 2 और 5 वाला दिख रहा है, यहाँ ओनली 5 है, यहाँ 3 भी आ गया तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो अभी ये तो बहुत ज्यादा हो गया, आपको बस इतना से याद रखना है कि टर्मिनेटिंग कब होगा, ओनली इफ क्यू डिनोमिनेटर हैव 2 की पावर n और 5 की पावर n और 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब ये हमको इतना सा याद रखना है। तो ये हो गया हमारा 5th एंड 6th क्वेश्चन। अब हम इसके बाद नेक्स्ट 2 क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, 6, 7, 8 है जो भी क्वेश्चन है, पहले आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। 6th क्वेश्चन आपको लर्न रखना है कि ये फैक्टर्स होने चाहिए, और ये 5th क्वेश्चन में आप पूरा डिवीजन करेंगे, तो पॉज करके इसे पहले नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, रीड कर लेते हैं। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। रिकरिंग मतलब रिपीटिंग ही होता है, तो ना ही वो टर्मिनेट होना चाहिए और ना ही वो रिकरिंग होना चाहिए, विच मीन्स ये क्या है, इरेशनल। और इरेशनल नंबर को हम लोग पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो लिख ही नहीं सकते, ये क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। और उसमें कोई भी थी तो हम लोग क्या करें, ये लिख लेते हैं 0.12789 कुछ भी लिख दो, डॉट 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 लिखा दो। डॉट 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 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन रिकरिंग मतलब कि वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप 1 1 1 1 1 1 लिख दो, तो फिर वो तो रैशनल का केस हो जाएगा, और ये क्या है, इरेशनल। तो एक तो ये हो गया, एक और अपनी मर्जी से लिखते हम लोग कि 2 3 7 9 5 8 डॉट 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 डॉट, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एक और लिखते हैं 0.70, फिर 700 मतलब 70 था 700, अब 7000, हालांकि रीड नहीं करते ऐसे पॉइंट के बाद, बट अब देखो 70 फिर 700 फिर 700 और डॉट डॉट डॉट, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अच्छा अब एक बात और ध्यान रखें कि रिपीट नहीं होना चाहिए, ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मतलब कि रिपीट नहीं होना चाहिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखो बेटा 8 क्वेश्चन, इसमें बोला है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल, मतलब ऐसे ही वाले, बट इसमें एक कंडीशन है रैशनल नंबर के बीच में, इन दोनों के बीच में। अच्छा एक बात सुनो, 1.1 में हमने सीखा था रैशनल नंबर निकालना 2 रैशनल नंबर के बीच में। अब उसमें पूछा क्या है, इरेशनल निकालना 2 रैशनल नंबर के बीच में। तो ये वैसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है। कैसे, बहुत सिंपल है। 5/7 लिखा है, पहले आप इसको डिवाइड कर दो, सिंपली डिवाइड जो हम देते हैं, 7 यहाँ पर 5 यहाँ पर। 7 × में 5 आता है, नहीं आता सर, पॉइंट लगा दो, 50 आता है, उससे कम आता है 49, तो 49 लिख दिया, 1 यहाँ 7 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, पॉइंट तो था ही, तो ये 10 हो गया। 10 आता है नहीं 7 आता है, कितने टाइम, 1 टाइम, ये आ गया हमारा 3। ठीक है, अब क्या करें, पॉइंट तो था ही, 30 आता है नहीं 28 आता है, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, और यहाँ बचेगा कितना 2। पॉइंट तो था ही, 20 आता है नहीं आता, 20 नहीं आता तो कितना आता है 14 आता है, कितने टाइम्स 6 टाइम, और सॉरी 2 टाइम, और यहाँ पर कितना बच जाएगा बेटा 6 बच जाएगा। अब हम क्या करें, पॉइंट तो था ही, 6 ही आता है नहीं आता, कितना आता है फिर आता है हमारा 56। कितने टाइम आता है 56 आता है हमारा 8 टाइम्स। यहाँ माइनस किया मैंने, कितना आ गया 4। पॉइंट तो था ही बेटा, 40 आता है 40। अब इसको थोड़ा बेटा आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, हालांकि इसे करते नहीं है, बट हम यहाँ बता दे रहा हूँ मैं आपको। अब इसको आगे कंटिन्यू करने के लिए क्या करें कि 40 हो गया, 40 नहीं आता, उससे कम आता है, कितना आता है 40 से कम, 40 से कम आता है 36। कितने 36 नहीं आता बेटा, इसके बीच में क्या आता है 7 28 और फिर आता है हमारे पास 35, कितने टाइम्स 5 टाइम, तो यहाँ कितना बच गया 5। अब देखो बेटा ये रिपीट हो गया, पॉइंट तो था ही 50 हो जाएगा, फिर ये सेम प्रोसेस आने लगेगी, तो इतनी डिजिट के बाद तो रिपीट होने लगेगा। तो मैंने इसके ऊपर लगा दिया बार, पता कैसे चला, 5 बचा तो 5 था, पॉइंट तो है 50 हो जाएगा, तो सेम प्रोसेस आने लगेगी, तो रिपीट लगा देंगे, तो ये आ गया बार, तो इसका आ गया 0.71428 और इसके ऊपर आ गया बार। ऐसे ही हम डिवाइड करते हैं किसको, 9 और 11 को, आपको इसके साथ ही करना है, आप उसके नीचे भी कर सकते हो। 9/11, तो यहाँ लिख दिया मैंने 11, यहाँ आ गया मेरा 9। 11 × 9 नहीं आता, पॉइंट लगाओ, 90 हो गया, 90 आता है नहीं आता, कितना आता है 88, 8 टाइम्स। यहाँ मेरा कितना बच गया 2, पॉइंट तो था ही, 20 आता है नहीं आता, 11 आता है, कितने टाइम्स 1 टाइम, बचा कितना 9, पॉइंट तो था ही 90 हो जाएगा। फिर ये सेम प्रोसेस होने लगेगी, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.81 बार। तो मैं लिख देता हूं कि 9/11 मेरा किसके इक्वल होगा, 0.81 बार के। अब आप देखो, एक आपके पास ये है और एक आपके पास ये, इनके मिड में कोई मतलब इनके बिटवीन हमको इरेशनल नंबर लिखते हैं। इरेशनल क्या होते हैं, P/2 की फॉर्म नहीं, कुछ भी नंबर, बट वो ना टर्मिनेट होने चाहिए और ना ही वो रिपीट होने चाहिए। तो उसका बेस्ट एग्जांपल देखो हम क्या करेंगे, पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि 3 डिफरेंट मतलब अलग अलग को तो हम लिखेंगे भी, डिफरेंट इरेशनल नंबर, देखो लिखा हुआ है 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन किस किस के बेटा, बिटवीन दोनों क्वेश्चन 5/7 एंड 9/11।
अब इनके बीच में इनकी वैल्यूज मैंने यहाँ निकाल के रख दी। अब आप देखो 7 1 से बड़ा होना चाहिए और 8 1 से छोटा। तो देखो एक एग्जांपल ये नहीं लिख सकते हम, आर पहले तो लिख दिया हमने कौन कौन से, 0.7237 कुछ भी लिखते जाओ बेटा, डॉट 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 लगा देना और ना ही रिपीट होने देना, क्योंकि इरेशनल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और ना ही रिपीट। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये उसी का तो एग्जाम्पल है और इन दोनों के बिटवीन भी आ रहा है। एक और ले लेते हैं, एक और क्या ले लें, 0.753782 कुछ भी लिख दो बेटा, बट रिपीट नहीं होना चाहिए और ये डॉट डॉट रिप्रेजेंट करेगा कि नॉन टर्मिनेटिंग। अब एक और लिख सकते हैं क्या, 0.80800, देखो पहले 80 था फिर 800 फिर 8000, तो ये तो नॉन रिपीटिंग हो गया, बट डॉट डॉट लगा देंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो गया। तो ये थे हमारे 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर। तो सबसे पहले डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आया उनके बिटवीन आप कोई भी नंबर लिखो, बट ना ही वो टर्मिनेट होना चाहिए और ना ही वो रिपीट होना चाहिए, बिकॉज उन्होंने क्या पूछा था, इरेशनल नंबर। अब इसके बाद है 9th क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का, काफी सिंपल क्वेश्चन है, पहले आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है क्योंकि, ठीक है। अब हम करेंगे इसके बाद 9th क्वेश्चन। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9, अब ये हमारा पूरा बेस्ड है इंट्रोडक्शन पे, जिसने इंट्रोडक्शन पढ़ा है वो ऐसे ही इसको आंसर कर देगा। तो देखो कैसे, रूट में कोई नंबर बचता है तो उसे अपन इरेशनल कहते हैं, बट तब जब पहले इसको अपन उसको सॉल्व करके देखेंगे, रूट 23 सॉल्व भी नहीं होगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो क्लियरली इसको बोल दो इरेशनल, मतलब जो भी रूट में बचे उसको इरेशनल। अब देखो रूट में तो ये भी है, बट ये 15 का स्क्वायर होता है, जिनको पता है, जिनको नहीं पता वो पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना बेटा, 225, 3 से करेंगे कितना आएगा, 3 से करेंगे तो ये आएगा हमारा 75, फिर हम 3 से करते तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, फिर 5 से, फिर से 5 से, तो इसके फैक्टर्स आ गए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये 2 3 है तो एक बार बाहर, फिर ये 2 5 है तो एक बार बाहर, कितना हो गया बेटा 15, तो 15 है, कोई रूट थोड़ी बचा, तो ये क्या है, रैशनल, क्योंकि अपन में 1 भी तो लगा सकते हैं, तो हमने इसको लिख दिया रैशनल। तो इरेशनल और रैशनल हमको बताना था क्वेश्चन में, कोई इशू नहीं, आप डायरेक्ट सॉल्व करके मतलब डायरेक्ट भी लिख सकते थे, नहीं तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका बेस जो है वो क्लियर होगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसको देखो, ये क्या है, देखो डॉट डॉट नहीं लगा मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग किसका केस होता है, टर्मिनेटिंग होता है रैशनल का केस, तो ये सीधा सीधा आ गया रैशनल नंबर, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ वाले पे, देखो ये डॉट 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 रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में 2 केस होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब आप देखो रिपीट हो रहा है बेटा, 478 फिर से 478, दोनों बार सेम चीज रिपीट हो रही है, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये किसका केस होता है, रैशनल या इरेशनल, ये होता है रैशनल का, ये मैंने इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है। तो उसने ये नहीं पूछा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, उसने बोला आप तो रैशनल या तो इरेशनल, ये बता दो बस, ये क्लासिफाई कर दो, तो हमने बता दिया रैशनल। अब इस पे आ जाओ, देखो ये रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम चेक करते हैं क्या ये नॉन रिपीटिंग है या रिपीटिंग है, तो हम देखो 1 0 है, फिर 1 0 0 है, मतलब पहले 10 फिर 100 हो गया, फिर 1000 फिर 10,000 फिर 1 फिर पता नहीं क्या है, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये केस किसका है, इरेशनल का, तो मैंने यहां लिख दिया इरेशनल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट, और इसी के साथ 1.3 भी कंप्लीट हो गए। अब हम जाएंगे एक्सरसाइज 1.4 पे, जिसमें ओनली 2 क्वेश्चन है, तो एक मैं कराऊंगा, एक आप ट्राई करना, बट मैं दोनों को गाइड तो आपको पूरा ही कर दूंगा। तो पहले आप पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, अब बुक में मार्क कर लीजिए कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल। अब देखो बेटा हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन कि रिप्रेजेंट 3.765 ऑन द नंबर लाइन, मतलब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन आपने पढ़ी होगी, बट ये नंबर लाइन क्या हम इसमें मैग्नीफाई करेंगे। अगर आप एग्जाम्पल में देखो तो उन्होंने मैग्नीफाइंग ग्लास बना के दिया होगा, वो नहीं करना हमको, बट सिंपल वे में करना है। और आप देखो नंबर लाइन इसमें बनेगी कितनी, वो मैं आपको पहले ही बता दूं। 1 2 3 4 कितने डिजिट है, 4 डिजिट। पॉइंट अभी आप छोड़ो, पॉइंट डिजिट कितनी है 4, तो पक्का इसकी 4 नंबर लाइन इसमें ड्रॉ होंगी। कैसे पढ़ते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, सबको पता है कि यहाँ 0 से पहले माइनस के होते हैं, माइनस ड्रॉ करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्वेश्चन माइनस में नहीं है। मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5। अच्छा 3 और 4 होना कंपलसरी है, क्योंकि आपको पता है 3.765 किसके बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा। मतलब अगर मैं इनको जूम करूं तो नंबर उधर कहीं मिलेगा, तो हम लोगों को 3 और 4 तो चाहिए, बट उससे भी सिंपल मैं बताता हूँ। देखो अभी पहली नंबर लाइन है तो पहली डिजिट पे फोकस करो, पहली क्या है 3, तो 3 और एक और आगे, 3 के आगे एक और क्या आता है 4, तो 3 और 4 पे मैंने पॉइंट लगा दिया। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट नंबर लाइन बनाऊंगा मैं, और इसको आप ऐसे कर देंगे कि ये 3 मैंने यहां बना दिया, ठीक है, और ये 4 मैंने यहां बना दिया।
अब हमने इनके बीच में जूम किया, आप समझो कि मैंने इसको मैग्नीफाइंग ग्लास रख के इनके बीच में देख रहा हूं, तो क्या आएगा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 एंड 3.9। उसके बाद क्या आएगा 4.0, मतलब 4 ही तो है। तो ये हो गई हमारी सेकंड नंबर लाइन, इसी की है बेटा ये। बट अब आप यह ध्यान रखना, अब आपको 2 डिजिट देखनी है क्योंकि सेकंड नंबर लाइन पे आ गया है। तो 3.7 कहीं दिख रहा है, मार्क कर दो, ये रहा। मैंने बताया था जो भी है उसका एक और बढ़ा दो, 3.7 के आगे क्या होगा 3.8, एक आगे वाला, दोनों को कर लिया। अब इसको जूम करेंगे क्योंकि इनके बीच में नंबर आएगा ये, तो आप क्या करेंगे, एक और नंबर लाइन आपने ड्रॉ कर ली, कर दी भैया। अब क्या करें, 3.7 को हम ले आए यहाँ पर, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3.7 और ये हो गया मेरा 3.8। आप थोड़ा स्केल से बनाएंगे तो सिंपल सही बनेगा, मैं अभी बिना स्केल के कर रहा हूं तो थोड़ा सा लाइन टेढ़ा होगा, बट आपको समझ में बिल्कुल आएगा। तो क्या आएगा 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, उसके बाद आएगा 3.80, 80 मतलब 80 तो हुआ। तो ये हो गई हमारी नंबर लाइन इसके बीच में। अभी भी खत्म नहीं हुआ, 3 नंबर लाइन हुई है, मैंने बताया था जितनी डिजिट है उतनी नंबर लाइन एक और बनेगी। अब आप देखो क्या चाहिए हमको 3.76, 3/3 हो गई ना, तो हमको 3 तक देखना है। 3.76 कहां दिख रहा है, ये रहा। और क्या करेंगे, आगे वाले पे पॉइंट मार्क करेंगे क्योंकि जो नंबर है इसके मिड में मिलेगा। अब लास्ट नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और हमको नंबर मिल जाएगा। देखो कैसे, देखो नंबर लाइन बनाई मैंने, ये क्या था हमारे पास 3.76, इसको मैं आगे आगे लेकर आ गया, तो यहां लिख दिया मैंने 3.76 और लास्ट में क्या लिख दिया मैंने 3.78। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इधर क्या लिखें 3.76 तो आएगा ही आएगा, 3.761, फिर 3.762, फिर क्या आएगा बेटा 3.763, फिर आएगा 3.764। तो आप ऐसे ही लिखते जाएंगे, कैसे 3.765, उसके बाद क्या लिखेंगे 3.767, उसके बाद हम लिखेंगे 3.768, फिर 3.769 और फिर तो 3.770 हो जाएगा, मतलब 778 आ जाएगा। तो 78 आ गया। अब हमको करना क्या था बेटा, वो देखो कि अब देखो कुछ मिसिंग तो नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और है बेटा इसमें मिसिंग हो गया कुछ का, 1 2 3 4 5, देखो 3.766 आएगा, फिर 767, फिर 768 और फिर 769। बट हमको चाहिए कौन सा 3.765, दिख रहा है आपको इस नंबर लाइन में लास्ट वाले में, ये रहा। इसको पॉइंट मार्क किया, कोई भी नेम दे दो, इसको मैंने ए लिख दिया। हमें यहाँ लास्ट में लिखना था, बट आपको मैं साइड से लिख रहा हूं, लास्ट में लिखना, क्या लिखेंगे पॉइंट ए रिप्रेजेंट, पॉइंट ए रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट ए रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमको उसने पूछा था, क्या पूछा था 3.765 ऑन द नंबर लाइन। अब इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन है, क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। पहले आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, उसके बाद मैं इसका आपको सेकंड क्वेश्चन आप लोग खुद करना, बट मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूं। उसमें उसने बोला हुआ है, उसमें उसने क्या बोला है, उसने बोला आपको 4.26 और इसके ऊपर बार लगा दिया, इसको रिप्रेजेंट करना है कहां तक, अप टू 4 डेसिमल। इसका मतलब है क्योंकि ये तो खत्म नहीं होगा, रिपीटिंग है, मतलब ये क्या है 4.262626 बार बार, बट उसने बोल दिया अप टू 4 डेसिमल, मतलब पॉइंट के बाद 4 डिजिट। तो हम लोग यहीं तक इसको सॉल्व करेंगे कि हमको ये रिप्रेजेंट करना है, 4 डिजिट बोला था तो यहां तक हमको ये रिप्रेजेंट करना है। तो सेम प्रोसेस होगी। अब इसमें डिजिट देखो आपको कितनी दिख रही है 5, तो 5 नंबर लाइंस बनेंगी इसमें, और 5th नंबर लाइन पे आपको पॉइंट मिल जाएगा। तो यही होगा इसका आंसर। तो ये हमारी पार्ट 2 कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने 1.3 और 1.4 कवर किया। अब आप सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए तो आपको नोटिफिकेशन सारे मिलते रहेंगे। और पार्ट 3 हम फिर जल्दी ही करेंगे, पहले आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। होप यू लाइक माई वीडियो, इफ यू लाइक देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर अमेजिंग मैथ्स टेक एंड एनसीईआरटी syllabus of class 9 to 12. Thank you, keep loving maths, keep watching.